अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको आने वाली हर नई वीडियो मिलती रहे। नमस्कार साथियों, वंचित भारत के साथ मैं आपका साथी डॉक्टर सत्यवीर सिंह। साथियों, इस समय धर्मांधता का पूरा माहौल जोर शोर पर है, तो मुझे लगा कि क्यों ना फिर आप लोगों के सामने कुछ ऐसी चीज़ें लाई जाएं जो आपको ये दिखाए कि आपको किस तरह आपसे मतलब उन बहुजनों से है जो चाहे पिछड़े वर्ग से आते हों, चाहे SC ST समाज से आते हों, उनके साथ क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन क्या चल रहा है, भेदभाव कितना चल रहा है और उन्हें भरे मंचों से कैसे गालियां सुनाई जाती हैं। इसके लिए कुछ उदाहरण लाया हूं आपके बीच में। साथ ही साथ किस प्रकार मूर्खतापूर्ण तरीके से आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है, ये भी आपको दिखाता हूं। तो सबसे पहले मैं चलता हूं कि आज के समय के ब्राह्मण शिरोमणि, जो कि अपने आप में अपने वर्ग को तो ऊंचा मानते ही मानते हैं, साथ में आपके वर्ग को क्या मानते हैं, पहले इनको जरा सुनिए। ब्राह्मणों का विवाह ब्राह्मणों में और क्षत्रियों का विवाह क्षत्रियों में, वैश्यों का विवाह वैश्यों में और शूद्रों का विवाह शूद्रों में। क्या सुअर से कभी शेर पैदा हो सकता है? फिर वैश्या है जिसका कोई नियम नहीं है, और तुम अच्छे घर की बहू बेटी हो, कल को तुम मां बनोगी। लड़की ब्राह्मण है और पिता शूद्र है। अब जो तुम्हारी औलाद होगी, संतान, तुम उसे क्या नाम दोगे? वो ब्राह्मण कहलाएगा कि शूद्र कहलाएगा? बताओ। ना वो पूरा ब्राह्मण हुआ, ना वो पूरा शूद्र हुआ, वह हो गया वर्ण संकरी। वर्ण संकरी मतलब विचारों की संकीर्णता, छोटे विचार वाला, छोटी बुद्धि वाला। आपने सुन लिया होगा बहुत अच्छे से। एक कथावाचक है जो आपको कितने अच्छे से ज्ञान दे रहे हैं कि शूद्रों की महिलाएं क्या हो सकती हैं। आपको सुअर की संज्ञा दे रहे हैं, वैश्याओं की संज्ञा दे रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं ये बताना नहीं भूलते हैं। तो विचार आपको करना है कि इनके कहे पर चलना है, इनको सुनना है, या फिर अपना देखना है। अब आप लोगों की बहुत इच्छा है तो मैं आगे एक और क्लिप इनकी सुनवाता हूँ, जो कि इनके ज्ञान, क्योंकि ये बताते हैं ना बार बार आपको कि ब्राह्मण ही सर्वज्ञानी है, तो इनके ज्ञान का पहले आप थोड़ा सा मुजाहिरा कर लीजिए, उसको देख लीजिए, उसके बाद इस पर भी टिप्पणी करता हूँ। खाते हैं बिस्किट। बिस्कुट, बिस्कुट का मतलब क्या है? बिस्किट का मतलब क्या है? विस्की किट। विष मतलब जहर की किट, मीन्स बिस्किट। बिस्कुट जिसमें विष कूट कूट के भरा हो, वो बिस्कुट। और आप लोग चाय और बिस्किट खूब खाते हैं। बिस्किट में सिवाय मैदा और शक्कर। बहुत अच्छे से आपने सुना होगा कि बिस्कुट जिसे खाते हैं, बच्चे खाते हैं, हम सब खाते हैं, उसका कितने अच्छे से इन्होंने विश्लेषण किया। लेकिन जरा इनकी बेवकूफ़ी भरे इस विश्लेषण को आप 3rd 4th या 5th में पढ़ने वाले बच्चे से भी अगर पूछेंगे तो वो बहुत अच्छे से बता देगा कि बिस्किट का मतलब क्या होता है। और उसका हम जैसे, यानी जो इनके जो भक्त होते हैं, इनको जो सुनने वाले होते हैं, वो बहुजन समाज के ही अधिकतम लोग होते हैं। उनको किस प्रकार से मूर्खतापूर्ण तर्कों से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ज़रूरत है कि हमें इस तरह के ढोंगी, पाखंडी और जो अपने वर्ग या अपनी जाति को श्रेष्ठ बताने वाले लोग हैं, इनसे बचकर रहने की। और साथियों, अंत में एक चीज़ और आपको दिखाना चाहता हूँ। ये है जया किशोरी जी, ये भी ब्राह्मणी हैं। तो ये भी आपको किस तरह से बेवकूफ़ बनाती हैं अवैज्ञानिक तर्कों के साथ। तो सबसे पहले तो इनका तर्क सुन लीजिए कि किस तरह से आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही हैं, और इसके बाद मैं आपको आगे का बताता हूँ। मोर कभी भी शारीरिक संभोग नहीं करते। उन्हें संतानें कैसे होती है? मोर रोते हैं, आंसू गिरते हैं, मोरनी उस आंसू को पीती है और उससे उन्हें संतान होती है। इसीलिए भगवान मोर पंख लगाते हैं। अब आपने सुन लिया ना, कितने अच्छे से बता रही हैं जो चीज़ें संभव नहीं है, जो कि आपको आज तक सिखाया गया कि साहब ब्राह्मणों का जन्म ब्रह्मा जी के उस अंग विशेष से हुआ है, शूद्रों का उस अंग विशेष से हुआ है, पिछड़ों का उस अंग विशेष से हुआ है, वैश्यों का उस अंग विशेष से हुआ है। आप इस चीज़ को अगर आप मानते हैं तो मुझे लगता है आज के समय मूर्ख है, क्योंकि ये वैज्ञानिक युग है। वैज्ञानिकता की बातें कीजिए।
और जो अभी जया किशोरी जी आपको समझा रही थी उसका मैं आपको रियल डेमो दिखा रहा हूँ। इस वीडियो को देखिए जरा। वीडियो को जब आपने देखा तो बहुत अच्छे से समझ गए होंगे जो कहानी वो आपको सुना रही थी, वैज्ञानिक कहानी, उसका जीता जागता सबूत मैंने इस वीडियो में पेश कर दिया है। और साथ ही साथ मैं आप सबको जो बहुजन समाज के लोग हैं उन्हें ये बहुत अच्छे से समझाना चाहता हूँ कि आप मैं तो असल में इन लोगों को मूर्ख ही कहूँगा जो अवैज्ञानिक तरीके से बातों को लोगों के सामने लेके आते हैं। इनसे बच के रहें, जितना बच कर रहेंगे वो आपके लिए, समाज के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो साथियों, जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इसी तरह से वैज्ञानिक तर्कपूर्ण बातें। और दोबारा मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय विज्ञान, जय संविधान, जय हिंद। अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं जिससे आपको आने वाली हर नई वीडियो मिलती रहे।